नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गजब मुल्क है ये हिंदुस्तान, जहां हर दिन हिंदुओं को जलील किया जाता है, गालियां दी जाती है, इसके इष्ट देवों का अनादर किया जाता है, धर्म ग्रंथों को अपमानित किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे संगठनों को पनाह दी जाती है जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करके इस्लामी रूल लागू करना चाहता है, शरिया का कानून लगाना चाहता है। ऐसा ही एक संगठन सिमी, वो सिमी जो अब दुनिया के सामने पीएफआई बनकर उभरा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार ने जो हलफनामा दिया सुनवाई के दौरान, वो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से ये बैन किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सरकार कह रही है कि ये सिमी जिस पे पाबंदी लग गई थी 2001 से ही, वो अब भी अंडरग्राउंड में काम कर रहा है, जिहाद का जहर फैला रहा है और हिंदुस्तान में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ कर रहा है। और देखिए, कानून व्यवस्था, न्याय की ये प्रक्रिया हिंदुस्तान में एक ऐसा संगठन जिसका दो एम है। पहला एम कि वो जिहाद, रिलीजियस वॉर, हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए वो लड़ेगा। ये संगठन बना ही है जिहाद करने के लिए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनलिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल फॉर कैलिफेट। हिंदुस्तान में खलीफा स्थापित करना चाहता है ये सिमी, ये उसका स्टेटेड पोजीशन है। और बैन के बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई कर चल रही है कि जो बैन लगाया गया वो ठीक नहीं है, गैर कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही है। सुनवाई क्यों हो रही है कि कोई मिस्टर हुमाम अहमद सिद्दीकी, जो अपने आप को सिमी का एक एक्स कार्यकर्ता बताते हैं, वो 2019 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्योंकि 2001 में पाबंदी लगा दी गई। हर 5 साल में ये रिव्यू होता है। तो मोदी सरकार का वक्त आया 2019 में 5 साल के लिए और फिर से बैन लगा दिया गया। बैन तो लगा दिया गया। कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बार बार हम लोग ये कहते आ रहे हैं, सिर्फ बैन करने से काम नहीं चलता है। इसके कार्यकर्ता, इसके समर्थक एक एक को पकड़ के तिहाड़ जेल के अंदर डालो, इसे अंडमान निकोबार इन लोगों को भेजो, किसी टापू पे रहने दो, अदरवाइज ये समाज में रहेंगे, ये जहरीले सांप अपने जहर को भी फैलाएंगे और समाज को भी डसेंगे। और इसी बात की पुष्टि मोदी सरकार के एफिडेविट में होती है। क्या खबर आई? मोदी गवर्नमेंट काउंटर एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइंग द बैन इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी सिमी, extensively referring to the constitution of SIMI, which speaks of objectives like establishment of Islamic system in my country. The center said that such a constitution must be seen as a direct conflict with the democratic sovereign setup of India and should not be allowed to be perpetuated in our secular society. साफ साफ बात कह दी गई। और मैं आपको बता दूं, सिमी पे बैन लगना चाहिए। अगर कोई पत्रकार ये तमाम सेकुलर पार्टियों से जाकर के पूछे, उसके नेताओं से जाकर के पूछे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, सब एक स्वर में कहेंगे कि बैन नहीं लगनी चाहिए। ये पीएफआई के साथ सांठगांठ करने वाले लोग जो सीएए के आंदोलन में हो, या फिर जो नकाब और हिजाब का जो मसला जो पीएफआई ने शुरू किया देश के अंदर, ये वही है। सिमी और पीएफआई दोनों एक ही हैं। सिमी को बैन कर दिया गया तो पीएफआई ने नाम बदलकर
पीएफआई के रूप में ये समाज में काम करने लग गया। अब इसके ऊपर बैन लगा है तो लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि वापस सिमी ही ठीक थी, जो मोदी सरकार जो बैन लगा रही है वो गलत है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात इस एफिडेविट में जो खुलासा हुआ, किसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि बोध गया में 2017 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये चिन्मयानंद स्टेडियम बेंगलोर 2014 में, या जेल ब्रेक इन भोपाल 2014, ये सब के पीछे सिमी, ये सब के पीछे सिमी। 2001 में बैन हुआ, लेकिन ये इनकी करस्तानी, इनकी करतूत जो है वो जारी है। मोदी सरकार ने कहा, द एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली एस्टैब्लिशेस दैट डिस्पाइट बीइंग बैंड सिंस 27 September 2001, except for a brief period in between, the Simi activists are associating, meeting, conspiring, acquiring arms and ammunition, and indulging in activities which are disruptive in character and capable of threatening the sovereignty and territorial integrity of India. They are in regular touch with their associates and masters based in other countries. साफ साफ सरकार कह रही है कि बैन तो कर दिया गया, लेकिन इनकी गतिविधियां खत्म नहीं हुई। तो कहने का मतलब क्या है? हम इस देश के अंदर टेररिस्टों को पाल रहे हैं, इनके ऊपर शूट एट साइट का आदेश क्यों नहीं है? राजनीति, इस देश की सुरक्षा लोगों की जान की कीमत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इस देश में वो कौन से नेता हैं जो सिमी को अब तक सपोर्ट करते आए? वो कौन लोग हैं जो पीएफआई के जैसे जिहादी संगठन के साथ खड़े हैं? उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं है कि ऐसा सब कुछ खुलासा होता रहता है? देश के अंदर जिहाद का जहर फैलाया जा रहा है और आप इनकी हिम्मत देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये चैलेंज कर रहे हैं कि जो फैसला लिया गया हमारे खिलाफ उसको खत्म कीजिए। और अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, केजरीवाल से, ममता बनर्जी से कोई सवाल करे तो ये कहते हैं इनकी पार्टियां कि पहले आरएसएस को बैन करो। ये तमाशा कब तक इस देश के अंदर चलेगा? कोर्ट के अंदर साफ साफ शब्दों में सरकार का जो पोजीशन है, मोदी सरकार की जो स्टैंड है वो क्लियर किया गया है। उसमें कहा गया, द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट बिलीव इन द नेशन स्टेट और इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग इट्स सेक्युलर नेचर। इट फर्दर रिगार्ड्स आइडल वर्शिप एज ए सिन एंड प्रोपगेट्स इट्स ड्यूटी टू एंड सच प्रैक्टिसेस। The affidavit states, while highlighting that Simi was used by various fundamentalist Islamist terrorist organizations operating inter alia from the state of Jammu and Kashmir, also terrorist organizations such as Hizbul Mujahideen and Lashkar-e-Toiba have successfully managed to penetrate into the Simi cadres to achieve their anti-national goal. सारी कहानी बता दी गई है और ये सरकार का पोजीशन है। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, ये पीएफआई के साथ छाती पीटने वाले लोग, बड़ा टेलीविजन पर डिबेट करने वाले लोग, ये सिमी के साथ खड़े होने वाले, उनको समर्थन देने वाले, ये सेकुलर प्रजाति के मुस्लिम वोट के भूखे राजनेता और पॉलिटिकल पार्टीज, उनको यही भूलना नहीं चाहिए कि यही दलील, यही लॉजिक पे चिदम्बरम ने भी, जब यूपीए की सरकार थी तो सिमी पे बैन को एक्सटेंड किया गया था, एक बार नहीं, दो बार। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ आए दिन ये राजनेता, रामचरितमानस को कोई कहता है कि यह नफरत की किताब है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो नफरत की जमीन है, हिंदू जो है वो घृणा फैलाती है, हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस है,
इस तरह की चीजें होती हैं और साफ साफ जो देश के अंदर में जिहाद फैलाना चाहता है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डस्टबिन में डाल के शरिया का कानून लागू करना चाहता है, उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। मसला सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई के दौर पे है। क्या सिमी को फिर से रिवाइव होने दिया जा सकता है? क्या इस देश में जिहादी इस तरीके से कानून को चकमा देकर जिहाद फैलाने की उनको अनुमति दी जा सकती है? क्या हिंदुस्तान में टेररिज्म को लीगलाइज किया जा सकता है? यही हिंदुस्तान का विपक्ष करना चाहता है। हमारी नज़र इस तरह के तमाम खबरों पर बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।